हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया है। ये दूसरा पार्ट देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होती है, उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे जिनको हम ax प्लस बी वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था लीनियर इक्वेशन को, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी उससे रिलेटेड। ठीक है, और सोल्यूशन निकाला था कि टू वेरिएबल इक्वेशन है तो उनको हम सोल्यूशन क्या होते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। क्यों, वो भी हमने देखा था कि x की 0 से वैल्यू स्टार्ट करें, y की वैल्यू 0 रखें और ऐसे तरीके निकालते जाएं तो x की हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू आएगी, x की हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू आती जाएगी। इसी तरीके से y रखेंगे तो y के लिए कुछ वैल्यू के लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलती रहेंगी। तो एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इसमें देखेंगे कि हम किसी लीनियर इक्वेशन को एक्स वाई प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन x प्लस टू वाई है, तो कैसे एक्स वाई प्लेन हमारे पास क्या होता है। एक्स वाई प्लेन सब लोग जानते हो, हमने पढ़ाया था। ये हमारा वाई एक्सेस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सेस है, ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सेस है। ठीक है, अब हमको ये लाइन को इस पे एक्स वाई प्लेन पे हमको रिप्रेजेंट करनी है। तो इसके लिए हम एक्स वाई पे कोई लाइन ड्रा करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल लें, उस रिस्पेक्टिव में वाई की वैल्यू निकाल लें। इसी तरीके से कुछ हम पॉइंट निकाल लें, उन पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, लाइन खींचें, वो ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, x इजिकल टू 0 रखेंगे गिवन इक्वेशन में। मान लिया क्वेश्चन नंबर ये 1 है, हमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास एक पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,3 एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एट वाई इक्वल टू 0 मान लो, मतलब एक्स इक्वल टू हमने 0 माना था, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ होगा, मतलब एक पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, मतलब वाई की वैल्यू यानी हम मान लेते हैं 0,3, ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं ए पॉइंट है ये। अब वाई इक्वल टू 0 मान लिया, वाई इक्वल टू 0 माना तो एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। मतलब y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, y की वैल्यू 0। इस पॉइंट को हम b पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट a था। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू क्या है, 0। हमने बताया था x एक्सेस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है कहीं, ये है क्या, 6,0। ये पॉइंट क्या है, बी है, बी है। अगर इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला दें ऐसे, ठीक है, तो इनको इसी तरीके से आगे स्केच करते जाएं, इस लाइन को, इसको ऐसे बढ़ाते जाएं स्ट्रेट लाइन में, तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। यानी कि किसी अगर हम दो पॉइंट भी निकाल लें किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम ओनली दो पॉइंट भी निकाल लें तो हम उस लाइन को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम ना माने तो और भी पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 मान लें,
एक्स की वैल्यू 1 मानेंगे तो देखते हैं वाई की वैल्यू कितनी आती है। एक्स 1 माना तो 1 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 6, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5/2। 5/2 का मतलब कितना है 2.5, मतलब 3 से कम है, यानी 3 से कम है, तो यानी ये मान लिया पॉइंट कहीं यहीं पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, y की वैल्यू यहाँ पे होगी 2.5। 1 कितना आया है, x की वैल्यू 1, 1 कहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे कहीं होगा। तो इसको हम ऐसे खींचेंगे, अगर ऐसे ड्रा कर देंगे तो ये पॉइंट जहाँ मिलेगा हमारा, तो ये कितना होगा, ये पॉइंट मिलेगा हमारा 1, ये x पे 1 चला, y पे कितना चला 2.5, 1 2.5, तो ये पॉइंट भी इसी पे। इसी तरीके से जितने भी पॉइंट हम निकालोगे इसको सॉल्व करके, सारे ही पॉइंट इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं इस तरीके से लाई करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इसी लाइन पे सारे पॉइंट। तो आप x की कोई भी वैल्यू निकालो, पॉइंट इसी तरीके से आएंगे कि वो x एक्सेस को 6 पे इंटरसेक्ट करेंगे, y एक्सेस को 3 पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे ग्राफ x + 2y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। x + y = 7 है। ठीक है, इसको हम पहले एक्स वाई पेन हम अपना ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, x एक्सेस है, ये -x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये -y एक्सेस है। ठीक है, इसी तरीके से वही काम करना है हमको। x = 0, x = 0 यानी प्लस y = 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो पहला पॉइंट कितना आ गया 0,7 आ गया। अगर हम इसी तरीके से फिर एट y = 0 मान लें तो x + 0 = 7, तो x = कितना आ जाएगा 7। ये दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 7,0। दो पॉइंट, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट ही हमारे पास सफिशिएंट है। चाहे तो हम इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लाइन हम अगर ड्रा करते हैं, अगर ये लाइन ड्रा करें, अगर इस पे पूछे कितने पॉइंट हैं, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट हैं। एक से पॉइंट आप ड्रा करते जाओ छोटे छोटे, और कोई भी 2 पॉइंट, जैसे सिंपल जैसे नंबर सिस्टम पे बताया था, किन्हीं भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। उसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, और उस नंबर पे इनफाइनाइट ऐसे नंबर होंगे जो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको एक लाइन ड्रा करने के लिए ओनली ये 2 पॉइंट सफिशेंट है। तो हम एक पॉइंट को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, और एक्स वाई प्लेन पे देख लेते हैं वो पॉइंट कहाँ पे हैं। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये किसकी है y की वैल्यू। तो हम x पे ये यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना बोला जाता है 0,0। ये की वैल्यू क्या बता रहा है x की बता रहा है, ये y की बता रहा है। तो हम वो x पे कितना है, x पे 0 है, y पे हमें कितना जाना है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, सपोज करो ये पॉइंट मिल गया। तो x पे कितना है 0, y पे 7, पॉइंट कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,7। इसी तरीके से हमको बी पॉइंट x एक्सेस पे, यानी इस पे क्या है y की वैल्यू 0, इस पे y एक्सेस पे x की वैल्यू 0। तो इस पे हम 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको पॉइंट क्या मिल गया बी पॉइंट मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट कितना होंगे 7,0 होंगे, 0 होंगे, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई x + y, ये ग्राफ
क्वेश्चन हो गया जो हमने एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर दिया। अब ऐसे देखो, यहाँ पे एक वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा इस पॉइंट पे, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ की कुछ एक्स की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में कुछ वाई का देख लेते हैं। इसी में एक्स इक्वल टू 1 मान लो, एक्स इक्वल टू जैसे 1 माना तुमने, एक्स 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 6, यानी एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू कितना है 6। तो एक्स इक्वल टू यहाँ 1 है, इसके रिस्पेक्ट में इसे डॉट डॉट करो, ड्रा करोगे तो इस पे लाइन खींचो, कितना मिलेगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट किया x1 y6। इसी तरीके इसको ड्रा करोगे, ये x कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट के लिए कितना मिलेगा 2,5। इसको ऐसे ड्रा करोगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 3,4। यहाँ इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ड्रा करोगे तो कितने मिलेगा 4,3। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रा करोगे, इस पे कितना मिलेगा, ये 2 पॉइंट मिल गए ना, ऐसे कोई भी 2 पॉइंट मिलाते जाओ उसकी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। यहाँ कितना मिल गया 5,2। इसको ड्रा किया तो यहाँ पे कितनी एक्स की कितनी वैल्यू है 6, यहाँ कितना हो गया 6,1। ऐसे यहाँ ड्रा करोगे, ये वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस लाइन को अगर हम इसी तरीके से ऐसे और ऐसे आगे एक्सटेंड करते जाएं तो यहाँ पे भी कुछ एक्स की वैल्यू मिलेगी ना, सपोज करो वाई की वैल्यू यहाँ, मतलब इसी तरीके से आप इनफाइनाइट पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नंबर लाइन पे या लाइन पे, लीनियर इक्वेशन पे। लेकिन हमको इतने नंबर लिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं कि किसी भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 2 पॉइंट सफिशेंट हैं जो हम एक्स वाई प्लेन में निकाल लें। उन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, तो वो लाइन उस लाइन को जो हमारे पास सीक्वेंस दी है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया। फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। ये पूछ रहा है कि आप इक्वेशन फाइंड करो, नंबर ऑफ लाइन फाइंड करो जो पॉइंट 1,2 से पास होती हुई जाती हैं। ठीक है, आप एक्स वाई प्लेन ऐसे ड्रा कर लो सिंपल। थियोरेटिकली देखो, पहले कोई पॉइंट एक्स पे कितना है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 1 2, वाई की वैल्यू कितनी है 2। अगर इन पॉइंट को हम ड्रा करें तो ये पॉइंट हमको यहाँ पॉइंट मिलेगा कहीं, तो ये क्या है 1,2। अगर हम पूछें इस पॉइंट से होते हुए कितनी लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो क्या हम एक ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, क्या कोई लाइन हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। क्या कोई लाइन हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, जो किस पॉइंट से होते हुए जा रही। क्या हम कोई लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं किसी एक सिंगल पॉइंट से, अगर सिंगल पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से होते हुए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन हम लिख के दे सकते हैं, या x प्लस वाई इक्वल टू कोई लाइन है 3 है, देख लें ये पॉइंट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं 1,2, 1 एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, या इसको 0 इक्वल 0 कर लो, यानी 1,2 इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि पॉइंट 1x लाइन x प्लस वाई इस इक्वेशन पॉइंट से होकर गुजर रही है। क्या हम दूसरी लाइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हो दूसरी इक्वेशन। क्या ये पॉइंट इस लाइन को रिप्रेजेंट, मतलब क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या मतलब अगर सेटिस्फाई करेंगे इसका कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है। तो सिंपल y की वैल्यू क्या रख दें 2, y की वैल्यू 1,
वाई की वैल्यू 2x की वैल्यू 1 इजकल टू 1 कितना हो गया 1 इजकल टू 1 0 इजकल टू 0। इसी तरीके से क्या और भी लाइन जो हम ड्रा कर सकते हैं जो पॉइंट 1, 2 से जाए, बहुत सारी लाइनें हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. ये क्या कह रहा है कि कोई बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी है, इस पर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो जो इसको मोमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सीलरेशन को। तो ये क्या बोल रहा है, ये एफ जो हो फोर्स होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, तो एफ प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लिख सकते हो, के लिख लो, ए लिख लो, ये इक्वेशन ये हो गई। ये आप इस इक्वेशन को कह रहा है आप एक्स वाई प्लेन पे यानी ग्राफ में ड्रा करो। तो इसको हम x मान लिया, इसको y मान लिया, ये -x हो गया, ये -y हो गया। तो f को आप किससे रिप्रेजेंट कर लो, y से रिप्रेजेंट कर लो। k कोई कांस्टेंट टर्म है आपका, ठीक है, और a को क्या लिख लो, x लिख लो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है तो ऐसे तो हम लाइन ड्रा नहीं कर पाएंगे जब तक कांस्टेंट की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता होगी। तो कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हम मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, x हो सकती है, मतलब कांस्टेंट की, कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, बताया था ना जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू हमने 2 मान ली, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बस सिंपल वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या कर लो, 0 मान लो, x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 कमा 0, तो y इक्वल टू भी कितना आ गया 0। तो एक पॉइंट हमको कितना मिल गया 0 कामा 0, 0 कामा 0 का मतलब ये क्या होता है, ये ओरिजिन ही है, 0 कामा 0 हमको पॉइंट मिल गया। तो हमको एक बात तो पता चल गई कि जो ये लाइन है y इक्वल टू 2x ओरिजिन से होकर गुजरने वाली है, या ऐसे होके गुजरेगी या ऐसे होके गुजरेगी, किसी तरीके से ओरिजिन होके गुजरेगी। तो अब हम दूसरा पॉइंट निकाल लें, दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 1 मान लें, इस बार x इक्वल टू 1 मान लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो y इक्वल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया 1 कामा 2 हो गया। इसको हम कोऑर्डिनेट a मान लें, इसको b मान लें, तो ये पॉइंट हमारा a दिया हुआ है 0 कामा 0, x पे कितना जाना है हमको 1, तो x पे 1 गए, y पे कितना जाना है 2, तो ये हम 2 गए। इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट हमको क्या मिला, ये पॉइंट 1 कामा 2 पॉइंट मिल गया। बस इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए एक सिंपल स्ट्रेट लाइन खींच दो आगे बढ़ाते हुए, तो ये क्या हो गई y इक्वल टू 2x, हमारी एक लाइन हो गई। अब इसको कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना है तो y इक्वल टू x लिख दो। बस यहाँ kx इस लाइन के लिए क्या बताता है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन या कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ही लेकिन इसको स्लोप ऑफ द लाइन, अगर लाइन के लिए बोलते हैं तो इसको स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फिर से देख सकते हैं, एक बार नहीं समझ में आया है तो फिर से समझा देते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बॉडी है, इस पे हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोमेंट होगा, मोमेंट हो रहा है तो मान लिया उसका एक्सीलरेशन a है, तो जो एक्सीलरेशन है उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह ऐसे लिखते हैं। अब
प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो उसके लिए कोई कांस्टेंट लिख लेते हैं। के लिख लिया, के ए हो गया, ये हमारे क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई। तो एक्स वाई तो है नहीं, तो हम वाई को क्या मान लेते हैं, एफ को क्या मान लेते हैं, वाई। के को कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, मान लिया 3 मान लिया, 2 माना था लास्ट टाइम, इसमें 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 है, चाहे 1। अब इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, लेट वाई इक्वल टू 0 मान लो, वाई इक्वल टू 0 मान लिया तो 3 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो पहला पॉइंट कितना हो गया, 0 कामा 0। फिर से अब एक्स की वैल्यू 1 मान लो, एक्स की वैल्यू 1 मानोगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कामा 1, तो वाई इक्वल टू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो एक्स इक्वल टू 1 कामा 3, दूसरा पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 0 कामा 0, दूसरा पॉइंट एक्स 1 कामा 0 यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट 3 डायरेक्शन चला, तो ये हमारा कितना पॉइंट मिल गया, 1 कामा 3 मिल गया। बस इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो ये हमारी वाई इक्वल टू 3x लाइन बनाएगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ इक्वेशन दी हैं, इनके हमको ग्राफ प्लॉट करना है। पहला दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 0, सिंपल वही तरीका है। एट एक्स इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमको एक पॉइंट मान मिल गया, 0 कामा 0। अब एक्स इक्वल टू 1 मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 माना तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो जाएगा। कैसे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई क्या हो जाएगा, -1, ये लिखा ना। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्या माना था हमने, x इक्वल टू 1 माना था, तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -1। ठीक है, और अगर पॉइंट निकालना चाहो और निकाल सकते हो। अब इस बार x y इक्वल टू 1 मान लो, y इक्वल टू 1 मान लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू x इक्वल टू -1। तो दूसरा पॉइंट कितना आ गया, एक -1 आ गया, एक 1 आ गया। इस बार हमने 3 पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट से हम ड्रा करके देख सकते हैं, 2 पॉइंट ही सफिशेंट है, लेकिन हम इस बार मतलब बताया ना कि कितने भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हमारे पास, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 कामा 0, 0 हमारा कहाँ है, 0 कामा 0। तीसरा पॉइंट कितना क्या है, 1x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव यानी हमारा 1 मान लिया यहाँ आया। फिर y क्या है, y निगेटिव है, ये y निगेटिव है, निगेटिव डायरेक्शन में, ये x निगेटिव डायरेक्शन में है, x कितना है हमारा पॉजिटिव, y कितना है -1। तो ये पॉइंट यहाँ है कहीं पे, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट 1 कामा -1 इस कोऑर्डिनेट में है। तीसरा पॉइंट कितना है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव, x निगेटिव मतलब यहाँ पे है कहीं पॉइंट ये -1, y कितना है पॉजिटिव, y की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, यहाँ गया। ये पॉइंट कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये पॉइंट हमारा सी हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया, -1 कामा 1, ये पॉइंट हमारा सी है। तो इन देखो, ये 2 पॉइंट हम ऐसे करके इनको ही मिला देते और सीधा स्ट्रेट लाइन खींचते, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, इस होकर गुजरेगी। इस तरीके से ये हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 2x दूसरा देखते हैं। ये क्या है, y इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ तो हम लोग ऑलरेडी डायरेक्ट देख ही चुके हैं, यही है सेम। y इक्वल टू 3x के किया था, इसके पहले y इक्वल टू 2x का मैंने एक्सप्लेन किया, ये समझाया है।
तो ये तो चलो सेम ही हो गया। इसको देखते हैं थर्ड वाला, y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सिंपल वही एक ही मेथड है, एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। तो एक पॉइंट हमको मिल गया, कितना मिला, x0 y1। दूसरा पॉइंट एट x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, 1 मान लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, x कितना है 1, y कितना है 3। 2 पॉइंट सफिशेंट हैं हमको लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम और पॉइंट निकाल लेते हैं एक दो, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं इस पर, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 1, y इक्वल टू कितना हो गया 5। तो x की वैल्यू एक सी पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, x2 y5। ठीक है, पहले हम तुमको ये 2 पॉइंट से ही बताएंगे, ओके ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे। देखो क्यों, मैंने बताया ना, ओनली 2 पॉइंट ही लाइन ड्रा करने के लिए सफिशिएंट है। दोनों लाइन को मिला दो, दोनों पॉइंट को, वो लाइन को आगे आप एक्सटेंड कर दो कहीं तक, इनफाइनाइट तक, तो उस पर जितने भी नंबर निकालोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो सारे नंबर उसी लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0 का मान 1, x क्या है वैल्यू 0 है, ये इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 0 का मा 0, y कितना है 1। यहाँ पे कितना हो गया आपका, एक ए पॉइंट हो गया, ये हो गया 0 का मा 1। ये आपका देखो x की वैल्यू इस पर कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी हो गई 1। दूसरा पॉइंट कितना है, x की वैल्यू हो गई है 1। आप सपोज करो x पे ये चले 1, ठीक है, ये वहाँ पहुँच गए। अब हमको y कितना चाहिए 3, 1 2 3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, देखो कहाँ मिलेंगे दोनों पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ मिलेंगे 1 का मा 3। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप स्ट्रेट लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है। ये आपकी लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू 2x प्लस 1। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं है निकालने की, लेकिन बस जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। कितनी है 2x, y इक्वल x पे कितना है 2, ये 1 था, 2 गए, ये मिल गया पॉइंट 2, y पे y कितना है 5। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, कहाँ मिलेगा, कहीं सपोज करो यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको 5, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये इसी लाइन पे कहीं पे पॉइंट आपका लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो समझ में आ गया। इसी तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ या लाइन का ग्राफ हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये तो हम बता चुके हैं पहले भी, आपको एडवांस में बता दिया था जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सेस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है आपकी, ये क्या है वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस के पैरेलल के मतलब, सपोज करो कोई लाइन है जो यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ऐसे ये पैरेलल है एक्स एक्सेस के। तो सपोज करो ये किसी वाई पॉइंट पे बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ की वाई की वैल्यू कितनी है बी के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, वाई, बी को इधर ले आओ, वाई माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपकी
पैरेलल टू द एक्सेस लाइन आ गई। अब पैरेलल टू द वाई एक्सेस, पैरेलल टू द वाई एक्सेस, ये पैरेलल, ये लाइन है हमने ड्रा कर दी, इसके पैरेलल में है ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो आप सपोज करो ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ ए की एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, तो ए को इधर ला सकते हो, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सेस। ठीक, ये तो आपकी लाइन यहाँ से गुजर रही है। अगर सपोज करो ये लाइन यहाँ से ना होकर इस डायरेक्शन से गुजर रही हो, मतलब निगेटिव एक्सेस के पैरेलल में है, ऐसे वाई एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में, ये लाइन कहीं सपोज करो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है माइनस ए पे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इस डायरेक्शन में सारी वैल्यू निगेटिव होती ना, मालूम है ना, -3। तो सपोज करो कहीं किसी पॉइंट एक्स इजकल टू माइनस ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या करोगे, इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा, प्लस ए इजकल टू 0। तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई आपकी, ठीक हो गई। ये किसके है, पैरेलल टू वाई एक्सेस। इसी तरीके से अगर सपोज करो ये लाइन इस डायरेक्शन में वाई एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन है जो वाई एक्सेस को निगेटिव में इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो ये लाइन वाई इक्वल टू इस डायरेक्शन में वाई क्या है, -1 है, -2 है, सभी ऐसे ले आएगा, -3 समझ करो वाई की वैल्यू -b है, तो इसको क्या लिखोगे, वाई प्लस बी इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, वाई इक्वल टू बी हो गया। तो ये हम इस तरीके से भी किसी भी एक्सेस के पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं। याद नहीं करना है मैथ, कभी ये मत सोचो कि हम याद कर लें कि एक्सेस के पैरेलल इक्वेशन ये होती है, बस ड्रा करो, देखो क्या हो रहा है, एक बार समझ चीज़ें आ गई, बहुत ईजी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, तो इसको सॉल्व करो। चैनल अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक यू।